यख मौसम में बरखा रुत, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर में तवील खुश्कसाली के बाद बारान रहमत। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद और पेशावर में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। एबटाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नजारे। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध और पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद्दे निगाह इंतहाई कम। डस्का, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराने के बाद हीरोज की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। पुरतपाक इस्तेकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। क्रिकेट लवर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लिटिल स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगों में नहा गया। फातेह टीम के लिए VVIP प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में सवार खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार किया। हीरोज को सख्त सिक्योरिटी और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज टीम से मुलाकात करेंगे। अंडर 19 एशिया कप का ताज शाहीनों के सर सज गया। फाइनल में भारतीय सूरमाओं को जिल्लत आमेज शिकस्त। 191 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ। ताकुब में भारतीय बैटिंग लाइन रेजा रेजा। सूर्यवंशी के आउट होते ही दीवार जमीन बोस। अली रजा की रफ्तार ने इंडियन बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक पाकिस्तानी 11 भारतीयों पर भारी। अकेले समीर के 172, पूरी भारतीय टीम के 156 रन। मुल्तान के सुल्तान ने तन तनहा इंडियन टीम को पछाड़ दिया। समीर मिन्हास के लाठी चार्ज ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत के खिलाफ फाइनल में तारीख साज इनिंग्स। 17 चौके, 9 फलक शगाफ छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन जड़ दिए। यूथ वनडे फाइनल्स की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड बना लिया। मैच के हीरो बन गए। इवेंट में 471 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। आबाई इलाके में जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्तों ने खूब भंगड़े डाले। फतेह के सजदे, आंखों में खुशी और चेहरों पर फख्र। भारत को धूल चटाने के बाद लिटिल स्टार्स का तारीखी जश्न। ग्रीन शर्ट्स का सब्ज हिलाली परचम के साथ ग्राउंड का फातिहाना चक्कर। एक दूसरे को कंधों पर उठाया। जज्बाती लम्हात, गूंजते कहके और यादगार मनाजिर। मद्दाहों के साथ तस्वीरें बनवाई। मोहब्बतें समेटी। दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। सरबराह ACC मोहसिन नकवी ने फातेह कप्तान को ट्रॉफी दी। फरहान यूसुफ की मुनफरिद सेलिब्रेशन ने लम्हे को यादगार बना दिया। शानदार फतह मुबारक हो। वेल्डन टीम पाकिस्तान। शाबाश समीर मिन्हास। सदर और वज़ीर आज़म की लिटिल स्टार्स को शाबाश। कहा टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। रिवायती हरीफ को इबरतनाक शिकस्त देने पर फैंस खुश। भारतीय मीडिया में सोख का समा। टीम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स के चर्चे। इरफान पठान को रडार पर रख लिया। कहां हो, संडे कैसा गुजरा? सारिफीन ने तीखा सवाल पूछ लिया। 2025 यूथ एशिया कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में मुमासलत। ग्रीन शर्ट्स ने दोनों बार 300 प्लस रन बनाए। दोनों बार रिवायती हरीफ को 150 से ज्यादा रन के मार्जिन से धूल चटाई। 8 साल पहले कप्तान सरफराज अहमद ने फ्रंट से लीड किया और अब फील्ड से बाहर बैठकर अहम तरीन किरदार अदा किया।
पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। डस्का, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। एबटाबाद में वक्फे से बारिश। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नजारे। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान या फितना अल खवारिज, किसी एक का इंतखाब कर लें। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्निंग दे दी। कहा, हमसाया मुल्क से आने वाली तश्कीलों में 70% अफगान शामिल। तालिबान दहशतगर्दों के पुष्टपनाह हैं। क्या पाकिस्तान के बच्चों का खून नहीं बहाया जा रहा? वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। रियासत के अलावा कोई भी जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सलार ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जंगी तैयारियों और दुनिया में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, हमने देखी और महसूस की। अल्लाह ने कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन पर हैबत तारी हो जाए। रियासत तैयबा और पाकिस्तान में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिज हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खिताब। कुरान करीम की आयात का हवाला, अशार भी पढ़े। कहा, कलम की ताकत को छोड़ने वाली कौमें ज़बोहाली का शिकार होंगी। पाक वतन के दुश्मनों पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 4 और बन्नू में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक के निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। इक्तसादी ताउन और तिजारती हुजूम बढ़ाने पर जोर। ताल्लुकात के फरोग के लिए वफ्द के तबादलों को बरकरार रखने पर इत्तफाक। बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर मिल बैठने की तजवीज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर और आम इंतखाबात करवाए जाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पाकिस्तान को आज सियासी मिसाक की जरूरत है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मशवरा। राना सनाउल्लाह बोले, हमने मुकालमे से कभी इनकार नहीं किया। देखा जाए कौन सी जमात बातचीत नहीं करना चाहती। ख्वाजा रफीक की बरसी पर तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफीक बोले, हमें सियासी कश्मकश से निकलना होगा। हम पीटीआई को समझाते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। उन्हें सजाओं पर दुख होता है। इतना बड़ा वाक़या जो हमारी मार्केट में हुआ और इदारों की तरफ से किसी ने कोई हाल पुरसी नहीं की। हमारी मुद्बाना अपील करता हूँ कि खुदारा रेंजर्स को ऑनबोर्ड किया जाए दोबारा, ताकि लोगों को इस्तेकाम मिले, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात। ताजरों का पुलिस पर अदम एतमाद। रेंजर्स को ऑन बोर्ड करने का मुतालबा। ऑल सिंध कार डीलर्स एसोसिएशन के सदर आमिर चौधरी कहते हैं, भत्ताखोरी से निपटने के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। ताजरों की आवाज बनने पर समा से इजहार तशक्कुर। कराची को दोबारा बुरे वक्त की तरफ नहीं जाने देंगे। वजीर आला ने भत्ताखोरी का नोटिस लिया। ताजिरों को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कुर्बानियों के बाद अब टारगेट किलिंग है, ना अगवा बराए तावान की वारदातें। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 2 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। लाशें ईरान तुर्किया बॉर्डर से मिली। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक अमवात शदीद मौसमी हालात की वजह से हुई। इंसानी स्मगलर्स ने उन्हें तुर्किया के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। जस्ते खाकी जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे।
इसराइली फौज की सफाकियत, गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल जंग बंदी नहीं लड़ाई चाहता है, सालिस जाहरियत रुकवाएं, हमास का मुतालबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने मगरबी किनारे में नई 19 बस्तियों की मंजूरी दे दी। लेबनान में भी सेहूनी बमबारी, 2 शहरी शहीद। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें, फ्लोरिडा में अमरीकी, यूरोपीय और यूक्रेनी वफूद की मुलाकातें। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। सकाफत और रिवायात से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न में फेंग की तकरीबात का आगाज। खून जमाती सर्दी में लोगों ने मशालें थाम ली, मुकामी धुनों पर रक्स करके खुशी का इजहार।